सभी साथियों को नमस्कार। देखिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 की फाइनल आंसर की आ गई है और फाइनल आंसर की के बाद कई लोगों को लग रहा है कि सर हमारा अब होगा या नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं और एक दो बच्चे ऐसे भी ये कह रहे हैं कि सर हमारे तो पहले से ये सही थे, ऊपर से ये डिलीट हो गए तो उससे दिक्कत और हो गई और कुछ चेंजेस भी हुए तो हो सकता है कि किसी के कम भी हो, बट मोस्टली स्टूडेंटों के मार्क्स इंप्रूव हुए हैं, ये बात सच है। देखो ये असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय के जो विद्यार्थी थे उनका ग्रुप बना दिया था और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए थे और इसमें मैंने पहले ही डाल दिया था क्योंकि इतने प्रश्नों पर लगभग 25 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की गई थी और मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो 11 प्रश्न हैं इनकी संभावना सबसे ज़्यादा है और फिर मैंने पहले पेपर के भी बताए थे। अल्पसंख्यक वाला आयोग ने क्यों नहीं डिलीट किया, ये तो आयोग ही जाने। और मुझे लगता है अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो और ये प्रश्न आप चाहते हैं कि क्योंकि 1-2 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 मार्क्स का है 1 प्रश्न और इंटरव्यू में मान लीजिए अगर आपके 32 आए तो 4 अंक ये जुड़ जाएँगे, यानी अब आपके 36 हो जाएँगे, यानी तो इसको आप रिस्क मत लीजिए। इस पे कोशिश कीजिए कि कुछ ना कुछ हो जाए। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की है। बाकी परिणाम जो भी हो, अगर आप इस पे बात उठाएँगे तो एमपीपीएससी ज़रूर मानेगा क्योंकि ये गलती एमपीपीएससी की है, विद्यार्थी की नहीं है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थियों के मन में रहती हैं और मैं उस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करता कि एक स्लाइड आ गई, इस सब्जेक्ट की इतनी कट ऑफ, इस सब्जेक्ट की इतनी कट ऑफ, उन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं निकलता है क्योंकि एक्यूरेट अगर डाटा एनालिसिस है, पेपर का लेवल एनालिसिस है, बहुत सारी चीज़ें की है मैंने। आपको लग रहा होगा ये कैसे समझेंगे, ये तो विद्यार्थी छोटे बच्चों का गुड़ा भाग आ गया, वो नहीं है, ये मेरा होमवर्क था और बड़ी मेहनत से किया है मैंने सुबह से। तो हम आज बात करेंगे फाइनल आंसर की का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्यूरेट जाने की कोशिश करेंगे और इंटरव्यू में मार्क्स कितने लेके आएँ? क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों का ये प्रश्न रहता है हमेशा कि सर मान लीजिए हमारा हो भी गया कट ऑफ से, मान लीजिए कट ऑफ के नज़दीक ही हम पास हुए, तो क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं बता दूँगा कि अगर आप इंटरव्यू में इतने मार्क्स लेके आ सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं हर विद्यार्थी की अगर कोई विद्यार्थी ये बता दे कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मैं 100% बता सकता हूँ कि अगर आपके इंटरव्यू में इतने मार्क्स आ गए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट, और ये चीज़ें कैसे निकलती हैं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये भी सिर्फ़ डाटा एनालिसिस आपको पता है, ये साइंस है, ये फैक्ट है। इसको जितना एनालिसिस करेंगे, जितना इसका विश्लेषण करेंगे, उतनी चीज़ें निकल के आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वीडियो पूरा देखिएगा, एक-एक चीज़ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वीडियो में ये चीज़ें बढ़ जाएँगी, मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपका जो कट ऑफ का पेट दर्द है ना, मैं 100% कह रहा हूँ वो पूरा खत्म हो जाएगा और आप सीधे से कट ऑफ पे छलांग लगाएँगे, आप तरह-तरह की वीडियो देखते रहेंगे, फिर भी आपका जो मन है ना वो संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए इस सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। तो 2022-2024 दोनों नज़दीक पेपर थे और सिलेबस भी लगभग सेम था, तो चीज़ें देखते हैं। पेपर का लेवल सबसे पहले देखते हैं कि कैसा रहा और क्या चीज़ें इफ़ेक्ट पड़ी। पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर फर्स्ट अगर 2022 में 10 में से 6 मार्क्स दें, 10 में से अगर 6 देंगे, तो 2024 का जो पेपर फर्स्ट था मैं कह सकता हूँ 2022 की अपेक्षा बराबर या उससे थोड़ा कम ही था, तो मैं इसको 5.5 ही दूँगा 10 में से, ठीक है? इसको 6 दिए हैं, इसको 5.5। पेपर 2 की बात करें तो इसको भी मैं अगर 10 दूँ, तो इसको मैं 8 दूँगा। कितना? 8 आउट ऑफ 10। तो आप देख सकते हैं कि 20% इसका लेवल क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है और ये थोड़ा लेवल बराबर या 2022 का ही थोड़ा पेपर ठीक-ठाक था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो पेपर थोड़ा सरल हुआ है, उसमें सिर्फ़ 50 क्वेश्चन है और जो पेपर 20% टफ हुआ है, उसमें 150 प्रश्न हैं। तो इस चीज़ का भी माइंड में ध्यान रखना है। अब बात आती है फाइनल आंसर की के इफ़ेक्ट की, क्योंकि उसको भी यहीं शामिल करना पड़ेगा। फाइनल आंसर की में 2022 में बहुत कम चेंजेस हुए थे, बहुत कम, लोगों को उम्मीद थी कि ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुए। यानी कम परिवर्तन हुआ और इसमें तो विद्यार्थियों के मन मुताबिक परिवर्तन हो गया इस बार, तो आपको पता है और वो कैसे हुआ है वो भी आपको सबको पता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका इफ़ेक्ट ज़रूर, क्योंकि मन मुताबिक परिवर्तन हो जाए तो 2 प्रश्न तो कह सकते हैं कि हर विद्यार्थियों को वो कट ऑफ में ये दे ही जाएगा। तो जो लेवल 20% जा रहा था, वो आंसर की और बहुत सारी चीज़ों ने वो कितना कर दिया, 10 से सिर्फ़ 12%। अब मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल ये सारी सारी चीज़ों को कि 2022 की अपेक्षा 2024 का जो इफ़ेक्ट है वो 10 से 12% कठिन का स्तर हो सकता है। चाहे वो फाइनल आंसर की का इफ़ेक्ट हो या पेपर 2 का जो लेवल हो
या पेपर 1 का लेवल हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें 10 से 12%, हम ओवरऑल मान के चलते हैं कि 10% पेपर ये इफेक्ट ज़्यादा यानी टफ है, 10% मार्क्स गिराएगा पिछले साल की अपेक्षा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं डाटा की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। 2022 में फीमेल कैटेगरी या वुमेन लिखा है डब्ल्यू, 11 सीटें थी रिजर्व कैटेगरी में महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी 33 महिलाएं इंटरव्यू के लिए गई थी। अब आपको लग रहा होगा क्या सिर्फ एक्यूरेट 33 नहीं, 33 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि 77 सीट थी टोटल हिस्ट्री इतिहास विषय की, और अगर 3 गुना करें तो स्टूडेंट पास होने चाहिए थे 231, बट स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए कितने गए, 290 या उससे ज़्यादा गए थे, 290 के आसपास। तो ये जो 60 स्टूडेंट है वो कहाँ से एक्स्ट्रा आ गए, वो ऐसे एक्स्ट्रा आ गए कि फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ बनी और उसमें समान अंक पे जो विद्यार्थी थी या जो महिलाएं थी उनको भी लेना पड़ा, यानी 33 की जगह लगभग 40 महिलाएं पास हुई होंगी। ऐसे ही ओपन कैटेगरी, ऐसे ही ओबीसी की महिला ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की महिला ओपन कैटेगरी, एससी की महिला ओपन कैटेगरी, और सबके जो समान अंक वाले लोग थे वो भी एंट्री कर गए। तो जो 60 लोग हैं वो 5-6 हर कैटेगरी के बढ़ते गए, वो ये स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं। चूंकि हमने डाटा कट ऑफ के लिए लिया है तो हम एक्यूरेट मान के चलते हैं, और इसी की तुलना आगे करेंगे तो वहाँ भी हमने एक्यूरेट लिया है, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। पूर्व यानी ओपन कैटेगरी की, जनरल में ओपन कैटेगरी की जो सीटें थी वो 21, यानी 63 विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए गए थे, और तब कट ऑफ गई थी 146, और जब महिलाएं 33 इंटरव्यू के लिए गई थी तब कट ऑफ गई थी 142 के आसपास। ठीक है, अब ये कट ऑफ क्या एक्यूरेट है, मुश्किल से एक प्रश्न ऊपर या नीचे हो सकती है, बाकी आप इसको एक्यूरेट ही मान सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 4 सीटें महिलाओं के लिए थी और 12 महिलाएं पास हुई, 12 महिलाएं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई की, और 140 के आसपास जिस महिला के प्रश्न सही थे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया गया था। ओबीसी की बात करें तो 8 सीटें पुरुषों के लिए थी, यानी 24 जो ओबीसी ओपन कैटेगरी के विद्यार्थियों ने इंटरव्यू दिया, और तब 143 जिसके थे वो इंटरव्यू देने गया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ऐसे ही 2 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थी, यानी 6 महिलाओं इंटरव्यू के लिए गई, और 138 या 39 जिसके प्रश्न सही थे वो इंटरव्यू के लिए चला गया था। ईडब्ल्यूएस की जो ओपन सीट थी वो 3 सीट थी, यानी 9 लोगों ने इंटरव्यू दिया, और 142 या 143 जिसके ईडब्ल्यूएस पुरुष में थे उसने इंटरव्यू दिया था। एससी कैटेगरी में ऐसी बात करें तो 3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व थी, 9 लोगों ने दिया, और 130 पे कट ऑफ बन गया था। ऐसी एससी कैटेगरी में 5 सीटें ओपन कैटेगरी की, 15 लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया, और 135 या 136 जिसके थे उसने इंटरव्यू दिया था। एसटी कैटेगरी में ऐसी बात करें 5 महिलाओं के लिए थी, 15 लोग इंटरव्यू के लिए गए, और 115 जिसके थे उसने इंटरव्यू दिया था। ऐसे ही ओपन कैटेगरी में 30 लोगों ने इंटरव्यू दिया, और 120 जिसके थे उसने इंटरव्यू दिया। अब इसको मैंने जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि आगे इसको बहुत अच्छे से हम समझने वाले। अब ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब 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 मैंने कट ऑफ की बात की है तब एक प्रश्न हमेशा आया है, सर गेस्ट फैकल्टी को कहाँ छोड़ रहे हो, 35% है। हाँ जी, शामिल कर लिया है, उसको भी ध्यान रखना, शामिल कर लिया है। देख रहे हैं ये ऊपर है गेस्ट फैकल्टी है, ये डब्ल्यू यानी वुमेन या फीमेल मान सकते हैं, और ये ओपन कैटेगरी जो हम और आप सबके लिए खुली हुई है। तो ध्यान रखना, एक एक चीज़ हम एनालिसिस करने वाले। ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी में 10 सीटें, जिसमें गेस्ट फैकल्टी के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं, महिलाओं के लिए 4 सीटें रिजर्व हैं, और जो ओपन है फिर 3 सीटें बचती हैं ओपन, जिसमें एससी एसटी ओबीसी या जनरल सभी लोग आ सकते हैं। यानी अगर देखेंगे तो 9 ऐसे परीक्षार्थी या फैकल्टी होंगे जो गेस्ट फैकल्टी होंगी जो इंटरव्यू के लिए इस बार जाएंगे। महिलाएं इस बार 12 जाएंगी, क्योंकि 4 थी 12, और 9 विद्यार्थी जो ओपन कैटेगरी के बचते हैं वो इस बार इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अगर पिछले साल की अपेक्षा तुलना की जाए तो पिछली बार महिलाएं कितनी पास हुई थी, 33, यानी 21 महिलाएं कम जाएंगी इस बार इंटरव्यू के लिए। और पिछली बार जो 142 कट ऑफ गया था वो अब चूंकि 21 कम जाएंगी, अब हम आंकड़ों पे बात कर रहे हैं, अनुमान नहीं लगा रहे हैं। 148 150, यानी जनरल कैटेगरी की अगर कोई महिला है उसके 150 मार्क्स हैं, 150 प्लस सही है तो ही वो क्वालिफाई करेगी, 148 से 150। इसके पीछे रीज़न ये है कि 21 महिलाएं इंटरव्यू के लिए कम जाएंगी,
पिछले साल की अपेक्षा, और पिछली बार 142 गया था। पेपर का लेवल थोड़ा इस बार ज़्यादा है, इस वजह से मैंने 148 और 150 रखा है। ओपन कैटेगरी की बात करें, सिर्फ 3 सीटें यानी 9 विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ज़्यादा भी जा सकते हैं समान अंक वाले, ये शब्द मुझे बार बार ना बोलना पड़े, आप इसको समझ लेना। यानी -54, पिछले साल की अपेक्षा -54 हुए हैं। यानी जो पिछली बार 145-46 पे भी इंटरव्यू कॉल आ गया था, वो आप मान के चलिए आप 153 या 54 पे जाएगा, क्योंकि सिर्फ 9 विद्यार्थियों को ही जाना है और 9 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 154 से ऊपर होंगे। तो ध्यान रखना, ये हो गया अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ। अब बात करते हैं ओबीसी की बात। गेस्ट फैकल्टी थोड़ा वेट करें, मैं आपका कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि आपका आंकड़ा पहली बार आया है तो मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। ओबीसी 87% मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ओबीसी आरक्षण का मामला सॉल्व हो गया तो कट ऑफ कितना जाएगा, इस पे भी मैं बात करूंगा। आप एक चीज ध्यान से गौर कर रहे हैं, जो कैटेगरी के अंदर यानी आरक्षण के अंदर भी आरक्षण 60% है। जैसे 10 सीटें अरिजर्व की हैं तो 7 सीटें क्या हो गई, गेस्ट फैकल्टी वुमेन के लिए रिजर्व है। ऐसे ही ओबीसी की टोटल 30 सीटें, तो 8 5 13 रिजर्व हो गई महिला और गेस्ट फैकल्टी के लिए। सिर्फ 10 सीटें आपके लिए ओपन बची हैं, यानी लगभग 65% रिजर्वेशन हो रहा है, ध्यान रखना। फिर भी हम सारी चीज़ें डाटा के आधार पर कर रहे हैं। ओबीसी की जो महिलाएं, 8 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, यानी 24 महिलाएं ओबीसी की इस बार क्या करेंगी, इंटरव्यू के लिए जाएंगी। और यानी पिछले साल की अपेक्षा 12 अधिक है, क्योंकि पिछली बार कितनी गई थी, सिर्फ 12 महिलाएं इंटरव्यू के लिए गई थी, और इस बार 24 यानी 12 महिलाएं ज़्यादा हैं। और पिछली बार ओबीसी की जो महिला थी 140 के आसपास उनका कट ऑफ गया था। यानी इस बार चूंकि 12 महिलाएं अतिरिक्त पास होंगी और दूसरा पेपर का लेवल भी थोड़ा 10 से 12% ज़्यादा है, तो हम मान सकते हैं कि 135 से 36 अगर किसी महिला या फीमेल कैटेगरी, ओबीसी फीमेल कैटेगरी में 135 से 36 मार्क्स हैं, उसका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। ऐसे ही पुरुषों की बात करें तो 10 सीटें आपके लिए बचती हैं, यानी 30 विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। यानी पिछले साल की अपेक्षा 6 अतिरिक्त जाएंगे, 6 अतिरिक्त जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो चीज़ें आप ध्यान रखना। यानी पिछली बार 143 गए थे, तो 143 कट ऑफ गया था, तो इस बार हम मान सकते हैं 140 से 42 वाला ओबीसी का जो मेल कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के लिए जाएगा और कंफर्म जाएगा, ये ध्यान रखना। तो क्योंकि पेपर का लेवल और अतिरिक्त स्टूडेंट पास हो रहे हैं, भले ही गेस्ट फैकल्टी को और वुमेन की सीट हटा दी जाए तो। अब ओबीसी का यदि मामला आरक्षण का समाधान हो जाता है और मान लीजिए कि वो आरक्षण ओबीसी को ही दे दिया जाता है, जैसा रवैया लग रहा है, तो फिर ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट 130 पे भी पास हो जाएगी, और जो ओपन के यानी पुरुष है वो 136, अगर मार्क्स 136 प्रश्न सही है उतने पे भी पास हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे अगर ओबीसी का मामला सॉल्व हो जाता है तो। और सॉल्व नहीं होता है तो आपका 140 और 135 से 36 ये रहेगा, 140 से 42, 135 से 36। ईडब्ल्यूएस की बात करें, पिछली बार वुमेन के लिए सिर्फ 2 सीटें रिजर्व थी, इस बार 5 सीटें रिजर्व है, यानी 15 महिलाएं जाएंगी इंटरव्यू के लिए। यानी पिछले साल की अपेक्षा 9 महिलाएं अतिरिक्त जाएंगी। पिछली बार कट ऑफ 138 था, तो इस बार निश्चित रूप से 134 से 35 पे ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी का हो जाएगा। ऐसे ही ओपन कैटेगरी में इस बार 5 सीटें यानी 15, पिछले साल की अपेक्षा 6 अधिक, और पिछली बार 142 के आसपास था, तो इस बार 140 के आसपास आप मान के चलिए, 140 ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट का हो जाएगा। ऐसे ही एससी कैटेगरी में बात करें तो 5 महिलाओं के लिए रिजर्व, यानी 15 महिलाएं जाएंगी इस बार इंटरव्यू के लिए। पिछली बार की अपेक्षा 6 अधिक है, पिछली बार 130 के आसपास आ गया था, तो इस बार 126 या 125 के आसपास एससी फीमेल कैटेगरी में आपका चला जाएगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 5 सीटें आपकी 15 जाएंगे, पिछली बार भी 15 ही गए थे, तो आप मान सकते हैं पेपर के लेवल के हिसाब से, और पेपर थोड़ा अलग था, तो हम कह सकते हैं कि 130 या 131 के आसपास मेल कैंडिडेट एससी कैटेगरी में इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। ऐसी एसटी कैटेगरी में बात करें तो 8 सीटें रिजर्व हैं महिलाओं के लिए, यानी 24 महिलाएं इंटरव्यू के लिए जाएंगी, यानी 9 महिलाएं अतिरिक्त जाएंगी। पिछली बार 115, तो इस बार 113 क्या 111 भी अगर आपके प्रश्न सही है, आप 100% इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और इंटरव्यू की बात करूं आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए उस पर भी एनालिसिस में करूंगा। ओपन कैटेगरी की बात करें तो 9 सीटें बचती हैं और 27 कैंडिडेट जाएंगे, यानी पिछले साल की अपेक्षा 3 अधिक जाएंगे, तो 120, पिछली बार 120 किया था, 120 यानी 118 के आसपास आपका 100% इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, थोड़ा फास्ट इसलिए समझा दी क्योंकि उन पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं ये प्रश्न,
सर इंटरव्यू में कितने मार्क्स लेके आए या मुझे कितने मार्क्स लाने चाहिए, बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे इस बात का और आप अपने मार्क्स खुद हिसाब लगा लेंगे कि मेरा इंटरव्यू में टारगेट इतना तो कम से कम होना चाहिए। देखिए पिछली बार क्या हुआ था, 143 के आसपास इंटरव्यू कॉल आ गया था, यानी हम अंकों में बात करें तो 572 जिसके अंक थे उसका इंटरव्यू कॉल आ गया था और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 640 में, यानी 572 इंटरव्यू कॉल और फाइनल मेरिट लग गई 640 के आसपास। इसका मतलब ये है कि जो इंटरव्यू है वो 68 मार्क्स ज़्यादा इम्प्रूव किया, यानी 143 नंबर का विद्यार्थी अगर इंटरव्यू में 68 लेके आ जाता तो उसका सिलेक्शन की संभावना थी, संभावना क्या हो जाता उसका सिलेक्शन। 68 मार्क्स नहीं मैं कह रहा हूँ, मैंने जो एनालिसिस किया है बहुत सारे एग्जाम का इंटरव्यू मेरिट, चाहे मेंस का एग्जाम हो उसके बाद फाइनल मेरिट कितने पे गई, यानी जिस एग्जाम का इंटरव्यू होता है उसमें मान लीजिए अगर किसी विद्यार्थी की कट ऑफ बिल्कुल कट ऑफ है कि 1 से 40 कट ऑफ गई और उसके 1 से 40 ही मार्क्स हैं, अगर वो 73% इंटरव्यू में मार्क्स स्कोर कर जाता है, 73% बोल रहा हूँ क्योंकि आपका 100 नंबर का इंटरव्यू तो आप मार्क्स भी देख सकते हैं कि 73, अगर 73 यानी 1 से 40 पे कट ऑफ गई और उसके बाद उसने इंटरव्यू में प्रदर्शन किया और उसको 73 मार्क्स मिले, इसका मतलब ये है कि वो क्वालिफाई करेगा, 100% करेगा। हम ये कह सकते हैं कि 1 से 40 ओबीसी की कट ऑफ मान लो इस बार गई, एक अनुमान लगा लेते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ इस बार 1 से 40 प्रश्नों पे, यानी अगर इसको अंकों में लेके आए 560, ठीक है, 560 में मान लीजिए इस बार इंटरव्यू कॉल आ गया, अगर कोई विद्यार्थी 73 यानी बिल्कुल कट ऑफ पे बैठा था और 73 मार्क्स लेके आता है, यानी फाइनल्स 633 पे मेरिट लग जाएगी आपकी, 560 और 73 633 पे। तो ध्यान रखना से अगर आप इंटरव्यू के जितने नज़दीक है, अब मान लीजिए कि 1 से 40 पे कट ऑफ गई और आप में से किसी विद्यार्थी के कितने मार्क्स हैं, 150 मार्क्स है, समझा रहा हूँ मैं चीज़ें, ठीक है, यानी 1 से 40 पे तो कट ऑफ गई थी बट किसी विद्यार्थी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और उसके 150 प्रश्न सही है, यानी उसके कितने सही है, 600 अंक आ रहे हैं क्योंकि 4 का गुणा करेंगे, तो इसका मतलब मेरिट तो यानी फाइनल कट ऑफ तो 633 जाने वाली है क्योंकि 73 ही मार्क्स इंप्रूवमेंट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो इसका मतलब उसको सिर्फ 33 यानी इंटरव्यू में सिर्फ 33 मार्क्स अगर उसके आ गए फिर भी उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी है उसके 604 हैं, तो मान लीजिए 4 और कम कर दीजिए इसमें से, यानी उसके 29 आ जाएँगे फिर भी हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि सर मेरे 612 हैं, तो ठीक है 633 में से 612 जो आपका जो गैप है इसको पूरा करना है, वो इंटरव्यू के माध्यम से कीजिए। तो इस प्रकार से यानी 73% ही जो कट ऑफ होती है इंटरव्यू कॉल की और फाइनल मेरिट बनती है वो 73% इंप्रूवमेंट करती है, जो इंटरव्यू के मार्क्स का 73%, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाई हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि मेहनत बहुत लगी और सबसे बड़ी बात है कि ये तीसरी बार रिकॉर्ड करनी पड़ रही है तो मेरी एनर्जी भी डाउन हो गई, पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी हर बार। मैं वीडियो जब कंप्लीट करता जो ऊपर की ओर देखता कि रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं तो पता चला रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो अवध एकेडमी इंस्टाग्राम, अवध एकेडमी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आप ये सर्च कर सकते हैं या मैं उसकी लिंक भी कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।